नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि परीक्षा से एक रात पहले मिल गया था प्रश्न पत्र। फूफा ने कराई थी पूरी सेटिंग। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी अनुराग यादव का बड़ा कबूलनामा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। नीट उम्मीदवार का कबूलनामा। परिणाम में अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार अनुराग यादव ने स्वीकार किया है कि उन्हें प्रदान किया गया लीक प्रश्न पत्र वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र से मेल खाता था। एक स्वीकारोक्ति पत्र में बिहार के दानापुर नगर परिषद में तैनात एक इंजीनियर के भतीजे 22 वर्षीय यादव ने कहा कि उनके रिश्तेदार सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने उन्हें बताया था कि परीक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यादव ने यह भी कहा कि उन्हें नीट परीक्षा का लीक हुआ प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया था। छात्र ने पत्र में दावा किया कि जब वह परीक्षा में बैठा और उसे वास्तविक प्रश्न पत्र दिया गया तो वह उसके फूफा द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र से मेल खा गया। इकबालिया पत्र पर यादव के हस्ताक्षर भी हैं। विवाद में गिरफ्तार किए गए अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार ने कबूल किया है कि उन्हें अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पत्र मिले जो पूछे गए थे। गिरफ्तार अभ्यर्थियों के अनुसार सिकंदर यादव नामक व्यक्ति ने पेपर फिक्स कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा कि मैं कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर ने मुझे बताया कि नीट परीक्षा में 5 मई को निर्धारित थी और मुझे ये कहते हुए कोटा से लौटने के लिए कहा कि परीक्षा का पेपर सेट हो गया है। मैं कोटा से लौटा हूँ। परीक्षा से एक दिन पहले मुझे नीट परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई और रात भर उत्तर याद करने के लिए कहा गया। उसने आगे बताया कि मेरा परीक्षा केंद्र डी.वाई. पाटिल स्कूल में था और जब मैं परीक्षा देने गया तो परीक्षा में वही प्रश्न आए थे जो मैंने याद किए थे। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस पहुंची और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी। बिहार जैसे राज्य में प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य नियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई उच्च न्यायालयों के साथ उच्चतम न्यायालय में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।